हेलो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ है आप लोगों के साथ ना होए। ब्लॉग में बने रहना, पूरी वीडियो देखना। जिस भाई के लिए हमने इतनी मेहनत किया है, उसकी इतनी मदद किया कि क्या बताएँ, लेकिन आप लोगों के साथ ना होए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कि मैं बाहर रहता हूँ पंजाब में, दिहाड़ी मज़दूरी करता हूँ। कुछ लोग तो मेरे सब्सक्राइबर हमें जानते हैं, लेकिन कुछ जो नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ, आप लोगों के साथ ना हो जाए, सतर्क हो जाएँ। कि इतना जो है कि अपने भाई के पीछे ना चलें कि जैसे हमने जो किया है हमारे साथ बुरा ही अंजाम हुआ है। आप लोगों से विनती यही करता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ आप लोगों के साथ ना होए। भाई की मदद करो, लेकिन सबूत साथ में रखना। अगर पैसे वहाँ से भेज रहे हो तो उसके खाते पे भेजना। हमारे साथ ऐसी घटना हुई है कि क्या बताएँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही बता रहा हूँ कि हमने अपने भाई की इतनी मदद किया, इतनी मदद किया कि क्या बताएँ। अब जब किसी से कहते हैं कि हमने इतना पैसा दे दिया है भाई को, भाई बोलता है कोई नहीं दिया, तो वो भी सच है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कुछ भी होता था तो मैं वहाँ से पैसा किसी से कर्जा भी लेके या कैसे भी एक टाइम रोटी नहीं खाता था, लेकिन वो पैसा मैं यहाँ लेके आता था, देता था। मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने उसके खाते पे पैसे नहीं डाला और न किसी खाते से जो है कि उसको दिया पैसे। जब कोई बात होती थी फ़ोन करता था, तो मैं भागता हुआ पैसे लेके आता था। लेकिन इस टाइम वो कह रहा है कि हमें कोई पैसा नहीं दिए हो। तो सब जो है कि सुनवाई उसी की हो रही है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि सिर पे मैं ईंटा और टोकरी तगाड़ी ढो-ढो के भैया सिर में बाल नहीं रह गए हैं। अब क्या बताएँ, बात कहते-कहते भी आँसू गिरती है। एक टाइम रोटी खाते हैं, जब भी रोटी खाते हैं, जब वो दिमाग में आ गया कि मैंने भाई के साथ ऐसा अच्छा किया, लेकिन भाई ने मेरे साथ क्या किया, हम आपको बताते हैं। पिताजी को हमारे क्या कैसे पिताजी भी हमारे, अब क्या बताएँ उनके बारे में, कुछ नहीं चाहता, उनको बहुत चाहता भी हूँ। पिताजी को लेके यहाँ से भाग गया है वो कहीं बाहर, ससुराल में रह के सारी जगह ज़मीन जो है कि उसने अपने नाम दाननामा लिखा लिया। हम सब चलो कोर्ट कचहरी में जो भी पुरतवाई करना था वो हम लोग किए हैं, लेकिन देखते हैं। और सब ये कोर्ट कचहरी होने के बावजूद भी अब क्या किया जा रहा है हमारे साथ, जब कुछ होता है तो बताते हैं। अब आप लोगों को क्या क्या बताएँ कि जो बाहर रहते हो उनसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर सब ऐसे केसेस बहुत देखे होंगे कि छोटे भाई का धन बड़ा भाई खा गया, लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ। उल्टा क्यों हुआ कि हम अनपढ़ हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं और उसको पढ़ाए-लिखाए इतना मजबूत कर दिए, लेकिन वो किसी का नहीं, हमारी ही गर्दन पे छुरी रख दिया है। कटी नहीं है, आधी गर्दन कट गई है, बाकी गर्दन नहीं कटी है। तो इतनी मेहनत करके उसको मजबूत बनाए, उसका हाथ एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया था। मैं अपने छोटे-छोटे बच्चे पंजाब में छोड़ के, ठंडी का टाइम था, मैं यहाँ आया। हॉस्पिटल में 1 महीना उसका जो है कि सेवा किया, पानी, हगान शौचायन अपने गेधारक भैया ना हगाए शौचालय, लेकिन अपने छोटे भाई का हगाए शौचालय। और भैया वो सुने थे तो जब दिमाग में आवत थे तो आँसू गिरत भैया। तो बहुत से ऐसे केसेस देखे हो कि बड़ा भाई जो है छोटे भाई का धन खा गया, लेकिन मेरे साथ बड़ा हूँ मैं उससे, लेकिन मेरा छोटा भाई सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। अपना जितनी भी जगह ज़मीन सब कुछ है, वो अपने हमारे पिताजी से खिला-पिला के कैसे भी करके मना-धना के उनको अपने नाम दान पत्र लिखा लिया सारा कुछ। मैं आपको थोड़ा उस जगह ज़मीन भी दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या बताएँ आपसे कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि जो भी अपने भाई की मदद करना चाहता है, लिखा-पढ़ी से करें। और ऐसा ना हो कि जो हमारे साथ हुआ आपके साथ हो।
तो भैया यही हम बताना चाहते हैं, हम ये नहीं कि हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन 4 आदमी को भैया दिखाओ, आपके व्हाट्सएप में उनके पास भेजो कि जो हमने धोखा खाया है, जो बाहर कमाते हैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने माँ-बाप को छोड़ के, किसी की मदद करते हैं भैया, तो उसको जो है हाथ जोड़ के विनती है कि प्रूफ़ के साथ पैसा दे, किसी को भी दे, ख़ास करके भाई को अपने। आपने भाई को जो पैसा दिया, तो आप जो है कि आपके पास सबूत रहेगा तो कोर्ट कचहरी से भी लड़ सकते हो। हमारे पास कोई सबूत नहीं, उसने सरेआम ना कर दिया कि मुझे कोई पैसा नहीं दियो, तो हम कोर्ट या कचहरी में क्या लेके खड़े हो जाएँ। और बाकी कोर्ट कचहरी जाने के लिए भैया पैसा चाहिए, और उसके पास पैसा इतना हो गया है, पिताजी की ज़मीन कुछ पूर्वजों की ज़मीन थी, बाबा-दादाओं की ज़मीन थी, वो भी पिताजी से बिचवा के सारा पैसा खा गया। पिताजी कुछ ज़मीन भी बनाए थे, उसमें से भी 1 बीघा बेच के खा गया। यहाँ तो जब लिए यहाँ घर बनाए रहने लगे, उसके बाद कुछ गाँव में ज़मीन थी, वो भी पिताजी से बिचवा दिया। जहाँ पर हमारा पिछला यानी कि पुराना घर था, वो भी बिचवा दिया। फ़िलहाल मेरे चाचा ही ले लिए हैं। लेकिन वो पैसा सारा छोटा भाई सँभाल के रख लिया, और उसी पैसे से हमारे सबके सिर पे और गर्दन पे छुरी रखी जा रही, उसी पैसे से। अब क्या बताएँ, हम आपको थोड़ी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। भैया बस इतना ही है कि ये सड़क है, इसके पीछे सारा मकान बना हुआ है। भैया हम दिखाना चाहते हैं, ये हमारे बड़े भाई का घर है, जो नाम नहीं लेंगे। ये लाइन से घर बना हुआ रामराज का। उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ इधर हमारा ये जियालाल का है। इसमें बड़ा विवाद है, फिर भी विवाद करने के बाद ये पोस्टर लगा हुआ, ज़मीन फिर भी बिक चुकी, वो अपने नाम करवा लिया, दाननामा लिखवा लिया। और इधर दिखाते हैं, और हमारे एक बड़े भाई हैं। ये ज़मीन है, वही है, और ये भी हमारे बड़ा भाई हैं, इनका नाम शिवराम है। तो जो है कि सारा जाननामा, जो ये घर और ज़मीन जो भी है, सारी लिखाई है उसने। और अब क्या बताएँ, जब कोर्ट में तो केस चल रहा है, जब तक हम नहीं जीते हैं तब तक तो हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे हार जाएँगे तब देखा जाएगा, कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है। कोर्ट में तो जो किया हुआ है वो कागज़ कार्रवाई किया गया है। तो अभी सफ़ेदे का पेड़ नज़र आ रहा है, थोड़ा खाली जगह में आते हैं, तो दिखाते हैं आपको। और घर नहीं है किसी का, और ना इसमें पेड़ है, ना इंजन है। आपके सामने कैमरा आगे होके दिखाओ, वो सामने इंजन चल रहा है, नीम का पेड़ है। और घर दिखाए हैं हमारे बड़े भाई का, उधर पहले बड़े भाई रामराज का, फिर जियालाल का, फिर हमारे बड़े भाई हैं शिवराम का, फिर हमारे से छोटा भाई है इधर, उनका नाम हीरा है। और ये मकान बने हुए हैं, लेकिन उस कागज़ में कुछ भी नहीं दिखाया गया कि यहाँ किसी का घर नहीं है। और जो कागज़ में लिखाया गया, अगर कोई कागज़ पत्रकार है, कुछ भी है, कोई देखने आता तो मेरे पास कागज़ सबूत है कि वो झूठ नहीं बोल सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि पाँचों भाइयों के रज़ामंदी से ये मकान लिखाया जा रहा है, ये खेत लिखाया जा रहा है। और इसमें हमारी कोई रज़ामंदी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। फ्रॉड करके लिखा लिया गया, उसका हमने जो भी कागज़ कार्रवाई थी, हमने कोर्ट में कर दिया है। और हमारे बड़े भाई हैं, उनका उधर पीछे बना हुआ है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ भैया कि ये सबूत है मेरे साथ, कागज़ में जो लिखाया उसने ठीक है। ये वहाँ से लेके सारी ज़मीन है सब दान में लिखा लिया है।
उसकी जो भी कागज़ कार्रवाई थी कोर्ट में हमने किया तो है, लेकिन देखो क्या सुनवाई होती है, क्या नहीं। और बस इसीलिए कह रहे हैं भैया जो भी कोई मदद करना चाहता है अपने भाई की, तो किसी कागज़ कार्रवाई से कीजिए कि जो मेरे साथ हुआ, आप लोगों के साथ नहीं होता। ख़ास करके जो बाहर रहते हैं लोग, उनसे यही विनती है कि भैया जब भी अपने भाई को पैसा दें, छोटे भाई मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि बड़ा भाई छोटे भाई का धन खा गया। लेकिन यहाँ हमारे साथ उल्टा हुआ, हम सब पढ़े लिखे नहीं, मज़दूर हैं, गरीब हैं, न पढ़ पिताजी हमारे नहीं पढ़ा लिखा पाए, लेकिन हम सब मिलके छोटे भाई को इतना सक्षम बना दिया कि पढ़ लिख ले और सारा कुछ कर ले। उसके बाद जब सारा कुछ खड़ा कर दिया भैया, तो क्या बताएँ, उसके लिए गाड़ी लेके दिए, ट्रैक्टर लेके दिए, मोटरसाइकिल लेके दिए, कुछ पैसा उसने लगाया, मैंने लगाया, उसको इतना मजबूत कर दिया। उसके बाद जब वो पढ़ लिख के एकदम खड़ा हो गया, तो हमारे सबके साथ चुप कर के इतना सारा कांड हो गया भैया। तो जो बाहर रहते हैं वो सतर्क हो जाएँ, जो मेरे साथ हुआ आपके साथ ना होए। अब क्या बताएँ भैया, यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को लाइक ना करें और सब्सक्राइब ना करें, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप लोग सिर्फ़ अपने दोस्तों के पास भेजें कि जो बाहर लोग रहते हैं सँभल जाएँ। अपने भाई को पैसा दें तो सबूती द्वारा दें। हमारे पास जो हो चुका है आप लोगों के पास ना होए। और ये ना कहो कि भाई के जो है कि लड़ाई करवा रहा है या कुछ करवा रहा है, ये मत सोचिए भैया। अपने भाई से, परिवार से बन के रहिए, प्यार करिए, सब कुछ करिए, खर्चा-वर्चा करिए, पैसा दीजिए, लेकिन सबूत के द्वारा दीजिए। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है आप लोगों के साथ ना होए, यही हमारा शायद मकसद था वीडियो बनाने का। धन्यवाद, जय हिंद।